जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपने YouTube चैनल आर के वर्मा में स्वागत। दोस्तों, बहुत ही गजब की बात हो गई और बहुत ही खुशी की बात है कि एसएससी की जितनी भी वैकेंसी और नोटिफिकेशन आ रही हैं दिन प्रतिदिन आ ही रहे मेरे दोस्तों। और इसी तरह से एसएससी ने एमटीएस, देखिए मेरे दोस्तों, एसएससी ने एमटीएस 2022 की जो वैकेंसी अभी तक नहीं आया था मेरे दोस्तों, वो भी आ गया, उसका नोटिफिकेशन भी आ गया दोस्तों। और यहाँ पर देखें तो एक बम्पर भर्ती की बात हम कर रहे हैं आपसे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, एक बम्पर भर्ती, ऐसी भर्ती कि जो हर एक व्यक्ति के घर कहीं ना कहीं एक सरकारी जॉब हो सकती है मेरे दोस्तों। तो चलो इसके बारे में पूरी डिटेल्स में समझेंगे, क्या है इसका, क्या रूल है, क्या आपको फॉलो करना है, क्या नहीं करना है, और कौन कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, हर एक चीज हम समझेंगे दोस्तों। सिलेबस क्या है, हर एक चीज पूरा एक्यूरेट समझेंगे। और दोस्तों, एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसकी भी वैकेंसी में जो भी बदलाव किए गए हैं, एग्जाम पैटर्न में बदलाव किए गए हैं, और वो चीजें आपको समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो चलो दोस्तों, पूरी चीजें स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और बहुत ही बेहतरीन से समझेंगे मेरे भाई, ठीक है। देखिए मेरे दोस्तों, डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस, यानी जो फॉर्म भरने का डेट है मेरे दोस्तों, वो 18 जनवरी से लेकर 17 फरवरी तक है मेरे दोस्तों, ठीक है। अगर मान लेते हैं आपके फॉर्म भरे गए, उस फॉर्म में किसी भी प्रकार का करेक्शन हो गया, गलत हो गया, चाहे नेम में गलती हुआ है, किसी चीज में गलती हुआ, तो उसके जो सही करने का डेट है मेरे दोस्तों, वो 23 से लेकर 24 फरवरी के बीच में होगा मेरे दोस्तों, ठीक है। और ये भी करेक्शन का आपको शुल्क देना पड़ेगा। यहाँ पर जो आप फॉर्म अप्लाई करोगे, इस फॉर्म का जो अप्लाई शुल्क है मेरे दोस्तों, वो 100 रुपये है मेरे भाई। और वो बहुत ही मिनिमम फीस है अगर देखी जाए। जहां पर यहाँ फीमेल के लिए कोई भी नहीं, ये यहाँ पर देखा जाए तो मेल के लिए ये पैसे लगेंगे, फीमेल के लिए 0 है, और एससी एसटी के लिए भी 0 मेरे दोस्तों, ठीक है। अब यहां पर देखें शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, मेरे दोस्तों जो आपका एग्जाम होगा वो आपका 2023 के अप्रैल में होगा। ये डेट आपका टेंटेटिव है, ये बदला भी जा सकता है, आगे पीछे आपकी डेट हो सकती है, आगे तो हो सकती है लेकिन पहले नहीं हो सकता मेरे दोस्तों। इस बात का आप विशेष ध्यान दीजिएगा। एक और चीजें यहां पर आपको समझना है कि वैकेंसी कितनी है मेरे दोस्तों, कितनी वैकेंसी है। वैकेंसी अगर हम कहें तो इसमें 2 कैटेगरी में है, एमटीएस है और हवलदार इन सीबीआईसी एंड सीबीएन। इसमें 529 है मेरे दोस्तों, और इसमें 10,880 है। इस तरह से अगर हम आपसे कहें तो ये पूरी तरह से आपका हो जाएगा 11,409 पोस्ट होंगे मेरे दोस्तों, ठीक है। अगर मैं आपको कहूं तो इसकी भी वैकेंसी टेंटेटिव है, ये वैकेंसी भी बढ़ सकता है, थोड़ा बहुत आगे जाएगा। जिस तरह से आपने देखा था, क्या आपका सीजीएल आया था, सीजीएल 24 से आपका बढ़ गया, थोड़ा सा ज्यादा हुआ, 35 तक गया। और इसी तरह से एसएससी जीडी भी आया था, वो भी आपकी वैकेंसी इंक्रीज की गई। तो 100% ये क्लियर है कि इसकी भी वैकेंसी में क्या हो जाएगा, इंक्रीज किया जाएगा। अब यहां पर जो सबसे ज्यादा लड़के पूछते हैं कि एज लिमिट क्या है, आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, योग्यता क्या है, तो योग्यता में क्या होनी चाहिए, मैट्रिक परीक्षा आप पास करना है आपको, यानी 10वीं यानी क्लास 10th आप पास आउट हो मेरे दोस्तों, क्या हो, पास आउट हो। और साथ में आपका जो एज होना चाहिए वो 18 ईयर्स होना चाहिए। अब 18 ईयर्स में भी कुछ क्या है, कंडीशन है। 18 ईयर्स का जो शेड्यूल, यानी कि 18 ईयर्स आपका कंप्लीट हो रहा है, वो इन 2 डेट के बीच में होना चाहिए। जो आपका बर्थ ऑफ डेट है वो आपका कितना होना चाहिए, 2/1/1998 से लेकर 1/1/2005 के बीच होना चाहिए। ये एमटीएस वाले स्टूडेंट के लिए है। लेकिन जो एमटीएस के अलावा हवलदार वाले एग्जाम, यानी हवलदार के पोस्ट के लिए करेंगे, तो उनका 18 साल से 27 साल उनका पूरा एज लिया जाएगा, जिसमें से 2/1/1998 और 2005 के बीच। यहाँ 98 नहीं है मेरे दोस्तों, 96 है। यहाँ 2/1/1996, बिल्कुल मैं देख लेता हूँ कि हो सकता है आपसे थोड़ा सा गलती हो गया हो लिखने में, ऐसा हो सकता है। जरा मैं आपको बता रहा हूं मेरे दोस्तों, हाँ इसमें दिया हुआ है कितना, 2/1/1996। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये 2/1/1996 और 1/1/2005 के बीच में आपका डीओबी होना चाहिए। अगर आपका डीओबी इन दोनों डेट के बीच में हुआ तो आप हवलदार के लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। अब यहां पर एज रिलैक्सेशन दिया है। अब इसमें एज रिलैक्सेशन में क्या दिया है वो भी मैं आपको बता दूं।
अगर मान लें आप SC/ST हैं, मान लेते हैं उन भाइयों का जिनका 18 यानी 18 ईयर के बाद यानी 25 ईयर से वो ज़्यादा हो गए हों या 27 ईयर से ज़्यादा हो गए हों और वो SC/ST के स्टूडेंट हैं, तो मेरे दोस्तों मैं आपको बता दूं आपको 5 साल कम कर दिया जाएगा। मतलब आपका एज कितना हो मेरे दोस्तों, आसपास 30 के अप्रॉक्स हो तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन कौन स्टूडेंट, SC/ST, अगर वो MTS का डालना चाहते हैं, अगर MTS के अलावा अगर हवलदार की बात करें तो 27 और 5 कितना हो जाएगा, आसपास 32 ईयर्स के आसपास में होंगे, अप्रॉक्सिमेट के लगभग में होंगे, तो भी आप हवलदार वाले फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेम ऐसे OBC के लिए है, OBC को 3 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है मेरे दोस्तों, ऐसे और भी दिया था लोगों को मिल रहा था मेरे दोस्तों, ठीक है। जैसे मैं अगर आपको बता दूं इसमें से PWBD का है और PWBD OBC है, PWBD SC/ST ऐसे दिया है सबका 10 साल 13 साल 15 साल, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ये इन सब चीज़ों को मैंने आपको बता दिया। ऑनलाइन की जो ऑनलाइन डेट है वो 18 जनवरी से स्टार्ट हो गया है, जो कि मैं आपको बता चुका हूं मेरे दोस्तों, यहां पर देखा जाए, ठीक है। चलिए यहां पर अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस जो पहले था वही सिलेबस है, लेकिन एग्जाम का पैटर्न चेंज हो गया मेरे दोस्तों। एग्जाम का पैटर्न SSC CGL का चेंज हुआ, SSC CHSL का चेंज हुआ और ऐसे MTS का भी चेंज हो गया। ये 10वीं पास के स्टूडेंटों के लिए है मेरे दोस्तों। जो 11,409 पोस्ट हैं वो सभी के सभी स्टूडेंट डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान देना ये MTS सिर्फ कहने के लिए है, लेकिन यहां पर फॉर्म भरने वालों की तादाद इतनी ज्यादा होती है कि कोई जवाब नहीं। SSC के जो वो बच्चे जो CGL की तैयारी कर रहे हैं, CHSL की कर रहे हैं, CPO कर रहे हैं, वो भी स्टूडेंट इस फॉर्म को फिलअप करते हैं। इसीलिए MTS का फॉर्म जो फिलअप करने वाले स्टूडेंटों की संख्या होती है वो बहुत बड़ी मात्रा में होती है मेरे दोस्तों। तो एग्जाम पैटर्न में क्या चेंज किया गया है मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे दोस्तों। एक सेकंड, पूरी चीजें तो मैं लिख नहीं पाया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। बस वीडियो में आप पूरी तरह से बने रहें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का कोई भी वैकेंसी की नोटिफिकेशन आप तक आनी हो तो सबसे पहले मेरे वीडियो के जरिए आप तक पहुंचे मेरे दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर डिजिटल बोर्ड होता तो जो मैं PDF यहाँ पर खोल रहा हूँ वो डिजिटल बोर्ड पर खोल देता, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, आप सब परेशान मत होइए। देखिए आपकी जो एग्जाम कराए जाएंगे वो फर्स्ट सेशन, यहाँ पर सबसे एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहां पर डिस्क्रिप्टिव जो एग्जाम होता था वो पूरी तरह से खत्म कर दिया गया, जिस तरह से और एग्जाम में खत्म किया गया। अब यहां पर मैं अगर आपसे बताऊं मेरे दोस्तों तो यहां पर सीजन यानी देखा जाए तो सीजन फर्स्ट है और सीजन सेकंड है मेरे भाई। फर्स्ट और सेकंड को बहुत बेहतरीन से समझिएगा। इसमें दो सब्जेक्टों को लिया गया है। एक तो आपका न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिक एबिलिटी दी हुई है, और दूसरा सेशन में इसमें दिया हुआ मेरे दोस्तों क्या नहीं, इसमें 2 पार्ट। फर्स्ट सेशन में 2 पार्ट था, देखिए यहाँ पर फर्स्ट सेशन में आपका 2 पार्ट था, और उसमें पहले में था न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी थी, और दूसरे में रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग था। दूसरे में क्या है मेरे दोस्तों, दूसरे सेशन में जनरल एविडेंस है और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन है। अब मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा मेरे दोस्तों, इसमें 20 क्वेश्चन रहेंगे जो मैथ के रहेंगे, और रीजनिंग के 20 क्वेश्चन रहेंगे जो 60 मार्क्स के रहेंगे मेरे दोस्तों। यानी एक क्वेश्चन आपके 3 नंबर के हुए। इस तरह से देखा जाए इसकी जो टाइमिंग होगी वो 45 मिनट आपको मिलेगा, और जो फिजिकल हैंडीकैप या फिजिकल किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम में होंगे वो स्टूडेंट, उनको यहाँ पर 60 मिनट मिलेगा मेरे दोस्तों। सीजन 2 की बात करते हैं, सेकंड सीजन की बात करते हैं, तो इसमें भी 2 सब्जेक्ट आपके हैं, मैंने आपको बताया। इसमें जनरल एविडेंस रहेंगे, इसमें 25 क्वेश्चन रहेंगे, 75 मिनट के रहेंगे, और ये जो इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्रीहेंशन रहेंगे वो भी 25 क्वेश्चन और 75 नंबर के रहेंगे। ये इसकी जो टाइमिंग दी गई है इसकी भी टाइमिंग 45 मिनट ही है मेरे दोस्तों, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिजिकली किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो 60 मिनट पाएगा। अब रही बात यहाँ पर एक चीज का विशेष ध्यान देना जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, वो जरूरी यह है मेरे दोस्तों कि इस फर्स्ट वाले में कोई निगेटिव, फर्स्ट सेशन में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है मेरे दोस्तों, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं की गई है, इसमें किसी भी प्रकार की निगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन सेकंड वाले में निगेटिव मार्किंग की गई है, और वो भी 1/3 है मेरे दोस्तों। यानी अगर देखा जाए तो एक क्वेश्चन आपका सही होता तो आपको 3 नंबर मिलते हैं, अगर एक क्वेश्चन आपका गलत होता है तो 1 नंबर आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान, पहले तो क्वेश्चन आपके 100 थे मेरे दोस्तों, और 100 के साथ में आपको 1.5 घंटे में करने रहते थे। अब यहाँ पर आपको 1.5 घंटे में करने हैं कितने मेरे दोस्तों, 90 क्वेश्चन, 25 50 और 50 और 40 90 क्वेश्चन हो रहे हैं। 45 गुना 90 मिनट में 90 क्वेश्चन आपको करने हैं मेरे दोस्तों। आपका जो एग्जाम होगा मेरे दोस्तों
आपका एग्जाम जो होगा मेरे दोस्तों वो कंप्यूटर बेस्ड से होता था, होता है और होता रहेगा, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, और जो भी चीजें हैं ये चीजें जो इंपॉर्टेंट चीजें थी मैं आपको बता दिया मेरे भाई। और इसमें देखिए आपकी फिजिकल, जैसे आप अगर हवलदार के लिए अप्लाई करते हैं दोस्तों, यहाँ पर हवलदार के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपका पेट भी होगा, पीईटी होगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो चलो और चीजों को यहां पर देखा जाए तो 1600 मीटर आपको 15 मिनट में मेल के लिए है और फीमेल के लिए 1 किलोमीटर है 20 मिनट में, ये आपको दौड़ यानी फिजिकल जो आपकी होगी उसके लिए। लेकिन उम्मीद रखता हूं कि इस वीडियो से आपको बहुत ही हेल्प मिला होगा। आप लोग जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि वेबसाइट जानते हैं कि बिजी हो जाता आगे चले गए, और आप ये जानते भी हैं कि इसमें पीएचडी यहां तक कि पीजी किए हुए स्टूडेंट भी इस फॉर्म को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, क्योंकि बेरोजगारी तो इतनी ज्यादा है ना कि सबको नौकरी की जरूरत है। और जब सभी की एलिजिबिलिटी हो जाती है तो जरूर फॉर्म को उसको भरना जरूरी लगता है और एग्जाम भी देता है, तो तादाद तो बड़ी संख्या में जाएगी एमटीएस की। अगर आप सब अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल पर रहेंगे और आपको अच्छी टॉपिक मैथ की मिलेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, जय हिंद मेरे दोस्तों।